मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल फरमा दिया। पहले फरमाया कि न अरब को अजम पर फौकियत है, न काले को गोरे पर, न बड़े को छोटे पर, किसी को किसी पर फौकियत कोई किसी से बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जिसके कारनामे बड़े हों, जिसके अमाल अच्छे हों। तो हम जिस मुल्क में जी रहे हैं ये हमारा बड़ा प्यारा हिंदुस्तान है, मगर बदकिस्मती से हमें माइनॉरिटीज बेस्ड हुकूक मनाना पड़ रहा है, इसलिए कि हमें गवर्नमेंट को, आने वाली सरकार को या हमारी कौम को हमें ये बताना है कि हमारे हुकूक क्या है। हमारे हुकूक जो हमें गवर्नमेंट ने, जो हमारे इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आजादी के बाद हमारे हुकूक तय किए हैं, हमें हुकूक हमें लेनी है इंशाअल्लाह। और वो कैसे लेंगे, उसके तरीके क्या है? वो तरीके ये है कि आप खूब पढ़ें, आप IAS ऑफिसर बने, अपने हुकूक लें, आप IPS बने, अपने हुकूक लें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने, अपने हुकूक लें। और अगर हुकूक आपको न दे कोई, तो हुकूक को छीने भी जा सकते हैं, हुकूक छीन कर लें। कृष्णा लबी दे के जाम न लूंगा, मुझको मेरा हक दे दो इनाम न लूंगा। इनाम नहीं मांगते किसी से, हमें हमारा हक लेना है। ये हमारा मुल्क है, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियों के बाद इस मुल्क का फाउंडेशन डाला है। और हम सब मिलकर यहाँ डायस में बैठे हुए हमारे बिरादरान वतन, इसमें सिख भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं और दूसरे क्रिश्चियंस भाई हैं, जितने भी हैं ये सब मिलकर, माइनॉरिटीज के जितने भी हैं ये सब मिलकर आज अहद करें कि हमारे हुकूक जो हैं वो हम इंशाअल्लाह लेंगे। अगर ये गवर्नमेंट हमारे हुकूक न देती है तो हम इस हुकूक को उनसे छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा हक है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बड़ी मेहनत मुशक्कत से आजाद कराया है। अंग्रेज से आजाद कराने के बाद ये मुल्क हमारे हाथ में दिया है। गलती से कुछ लोग हमें माइनॉरिटीज में डालकर हमारे हुकूक को दबाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे पहले हमारे बड़े भाई ने बताया कि माइनॉरिटीज में बहुत सारे स्कीम हैं। महेंद्र कुमार जी साहब ने बताया कि बड़े गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े स्कीम्स हैं, हमें इस स्कीम से फायदा भी उठानी चाहिए, इसको जानना चाहिए। इसीलिए बेदारी के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है, हमें मालूमात हो कि हमारे हुकूक जो है उनसे लें। तो दुनिया के अंदर जितने भी फसाद है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये सब इसीलिए है कि हुकूक हक वालों को हक नहीं दिया जा रहा है। अगर इसराइल फलस्तीन का हक दे दे, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा खत्म। तो हर जगह जहां भी लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे हैं, हुकूक की पामाली की वजह से हो रहे हैं। तो आज हमें आपको ये तय करना है कि अगर हमारे ऊपर किसी का हक है तो हम उसका हक अदा करेंगे, या हमारा हक जहाँ है वहां से हम हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये आज के इस प्रोग्राम का ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और विजडम इंटरनेशनल स्कूल के इश्तराक से इस प्रोग्राम का मैसेज है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को नजर से हिफाजत फरमाए। हमारे तमाम भाइयों को, हम जितने स्टेज पर बैठे हैं, आदमी को उसका हक दे देना है। और कमजोर आदमी बोल रहा है कि मुझे मेरा हक मिल गया, मेरे बच्चे पढ़ लिए, मेरे बच्चों को काम मिल गया, मेरे देश में सब कुछ जो मिल रहा है वो मुझे भी मिल गया। अगर वो कहता है तो वो देश बहुत बेहतरीन देश है। हम सारे भारतीय चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा बने। हम माइनॉरिटीज भी चाहते हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, ईसाई, जैन, हम चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटीज को हमारा भारत उनके बराबर का हक दे और बेहतरीन मुल्कों में गिना जाए और सारे दुनिया में हमारे भारत की इज्जत करें लोग। हम चाहते हैं जिस तरह महात्मा गांधी जी ने बताया है कि सबसे पहले सबसे कमजोर आदमी को, सबसे माइनॉरिटीज को उनके हकूक दे दे, तो वो कल्चर और मुल्क सबसे बेहतरीन मुल्क है। ऐसा मुल्क हमारा होना चाहिए। आज
आज इंटरनेशनल माइनॉरिटीज डे के दिन हम सबकी आशा और हम सबकी उम्मीद, हम सबकी ख्वाहिश ये है कि हमारा मुल्क सारे मुल्कों में बेहतर मुल्क बनकर नाम बनाए। उस नाम बनाने के लिए हमारे मुल्क में सारे माइनॉरिटी स्कूल के हक दे देना चाहिए। क्या हमारे माइनॉरिटीज को सबके बराबर काम मिल गया है? तो हम सबको कहना चाहिए हाँ मिल गया है, ऐसा यहाँ होना चाहिए। हम भारतीय होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते, भारत के सारे मुसलमान, सारे सिख, ईसाई, सारे जैन, पारसी चाहते हैं कि हम सबको इक्वल राइट्स मिले। और 75 इयर्स से हम सब लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन की मांग करते रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बनाए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दे, तब जाकर हमारे देश का नाम बहुत बुलंद होगा, हमारे देश में सबको राइट्स मिलेंगे। और माइनॉरिटीज, इंटरनेशनल माइनॉरिटीज डे के दिन हम सब एक जश्न मनाएंगे जो दुनिया देखेगी और कहेगी कि भारत सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र है। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं ख्वाहिश भी करता हूं कि सारे माइनॉरिटीज को हमारे भारत में सब अक्लमंद लोग हैं। हमारे भारत के लोग सब अक्लमंद हैं। अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में सब भारतीय जाकर वहां के लोगों को ऊपर उठा रहे हैं, वहां के मुल्कों में सर्विस कर रहे हैं। सबके सब अक्लमंद समझते हैं, अक्लमंद जाने जाते हैं। उसमें अगर सबके राइट्स देने के लिए, सबके राइट्स पहचानने के लिए, सबके हकूक उनको देने के लिए अगर वो भी पहचाने, सबके सबको राइट्स देकर हमारे देश का नाम ऊंचा करें, तो हम समझते हैं कि हमारे देश का नाम उन लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर ऊंचा किया। हम चाहते हैं कि आइंदा साल माइनॉरिटी राइट्स डे के दिन हम सब हमारे राइट्स मिल गए कहने के लिए यहाँ जमा होंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आज यूनाइटेड नेशंस का माइनॉरिटी डेज डिक्लेरेशन है और सारी दुनिया में माइनॉरिटी डेज मनाए जाते हैं। जो भी मुल्क में माइनॉरिटीज है, हम चाहते हैं कि हम सारे माइनॉरिटीज को उनके हुकूक मिले। हमारे हिंदुस्तान में भी सारे माइनॉरिटीज को हम उनके हुकूक मिले। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। इस मौके पर ऑल इंडिया मिली काउंसिल जिसने इसका एहतमाम किया और विजडम इंटरनेशनल स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन और उनके असातिज़ा जिन लोगों ने यहाँ इंतजाम किया और सारे स्टूडेंट्स जो अपना टाइम निकाल कर यहाँ माइनॉरिटीज, इंटरनेशनल माइनॉरिटीज डे के दिन यहाँ जमा होकर आप मालूमात हासिल करने के लिए जमा हुए, उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए, सबको मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। Because all sorts of things happening, inhuman things which are happening around the country today, humanity is losing its value, and it is really a matter of concern. We all need to stand up for the rights of the minorities. If you translate the rights of the minorities, it is very simple. It is nothing but humanity and humanism. That's it. So, I am very glad that these dignitaries have come here to encourage us to show solidarity towards the minority communities. Let us take a vow to work for the minorities, respect the majorities. You see, that is very important. We as minorities will definitely try to safeguard our interests, safeguard our rights, at the same time respect and give due respect to the majorities also. That is what is humanity. And taking this opportunity, I would like to inform all of you that we had a program of All India Muslim Personnel Law Board with regard to this amendment bill, and in that we had a very grand convention, and many of them worked tirelessly, and we have been trying to
felicitate them, whichever program we get. So today, taking opportunity of this program, I would like to felicitate 2 or 3 of them sitting here. Since Father will be leaving now, Father had already told that he had another assignment and he has to go. I requested Father to sit for 2-3 minutes. National Minorities Day. So what is your message? My message to all the viewers today is that we are happy that we commemorate this day because the human rights, the basic needs for our human living, and it is to live our life to the full with freedom and responsibility and for a life of dignity so that we can build a good humanity around us. And so the human rights are most important, which will allow us, help us to grow personally and to enable everyone to grow socially and respecting everyone's, even the culture, the language, and even the religion. And so above all, humanity is something to be celebrated. And so the day commemorating the National Minority Human Rights Day is to enable each and every one of us to be aware of what are all our rights and how we can use it and how we can progress to be good individual and enable everyone around us to grow in this life of freedom and dignity and equality. Looking at political and social scenario of today's, so how do you see these minority rights are protected or safe? Of course, yes, there are so many hurdles and dangers are there, but human rights provides everyone to keep up to their own life of dignity, and if at all any kind of disturbance or hurdles, it is because of human shortcoming, I would say. The shortcoming of not being respectful to everyone around. When we don't respect everyone around us, when we don't really recognize and honor, there comes imbalance in the society. So we should be, careful in protecting, at the same time respecting, even everyone around us. So Wisdom International School is celebrating Minority Rights Day. Yeah. So such institutions and educational institutions should celebrate this day. Yes, because the young minds are formed here, the students are formed here. First of all, the students must know, as they are growing, they try to get to know many things of science and sociology and psychology, whatever it is, but even to live a good human life of dignity, the students right from the beginning must know. And so a day like this will be of help to be aware of our human rights. I was happy in this program that the 30 universal human rights that are being read and made aware, and I'm happy that the institution has taken this step to celebrate this day here. Thank you, sir. Thank you. Your good name, I am Bishop Joseph Susainathan. जो डे मनाया है ये बहुत ही जरूरी है लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि सरकार क्या क्या बेनिफिट माइनॉरिटीज को दे रही है। इस कार्यक्रम को विजडम स्कूल के अंदर आज आयोजन किया है मिली काउंसिल वालों ने, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार के कार्यक्रम हर जगह आयोजन करें और लोगों को मालूम पड़े कि बेनिफिट्स क्या क्या है, गवर्नमेंट हक क्या है अपने समाज का, अपने माइनॉरिटीज के क्या क्या बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, तो इसके बारे में मालूम करना बहुत जरूरी है। जब तक आप मालूम नहीं करेंगे माइनॉरिटीज को मालूम नहीं पड़ेगा कि हक क्या है, अपनी क्या क्या अपने को बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है। आपने अपनी स्पीच में कहा कि पिछली जो हुकूमत थी कर्नाटक में या सेंट्रल गवर्नमेंट कई माइनॉरिटी स्कीमें बंद हो गई थी। स्कीम बिल्कुल बंद कर दी थी। छोटे बच्चों को 1000-2000 रुपए देना भी बंद कर दिए थे, बोले हम नहीं देते करके बोल दिए थे। और माइनॉरिटीज को ओवरसीज स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद कर दिए थे। लेकिन ये जब कांग्रेस गवर्नमेंट अभी सिद्धरामैया गवर्नमेंट आई है तो वापस ये स्कीम स्टार्ट हुई है।
काफी बच्चे फॉरेन पढ़ने जाने शुरू कर दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है बहुत ही शानदार काम हो रहा है और हर बेनिफिट अपने माइनॉरिटीज को मिल रहा है। इसके अंदर पहले बेनिफिट मिलता था, बीजेपी गवर्नमेंट के पहले भी मिलता था बेनिफिट, लेकिन ये गवर्नमेंट आने के बाद में, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये स्कीमें पूरे बंद कर दी थी, माइनॉरिटीज को बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन आज हमारे कर्नाटक के अंदर जो स्कीमें चल रही है वो स्कीमें पूरे हिंदुस्तान में ये स्कीम नहीं है जितने बेनिफिट अपने माइनॉरिटीज को कर्नाटक दे रही है। मैं कहना चाहूंगा कि 20 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ओवरसीज स्कॉलरशिप देती है, ये जो 20 लाख रुपए वापस देने की जरूरत नहीं, उनको पढ़ने के लिए देते हैं गवर्नमेंट और बच्चे बहुत फायदा उठा रहे हैं और काफी बच्चे यहाँ से मुस्लिम से, क्रिश्चियन है, जैन है, सब लोग पढ़ने जा रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लगा। देखिए, हर साल की तरह ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से जो है इस बार भी 18 दिसंबर को जो नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे हिंदुस्तान की सरकार से जो मनाया जाता है उसको हमने कमेमोरेट किया है। यहाँ पर विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कैंपस में, इन्हीं के सेमिनार हॉल में हमने इसको कमेमोरेट किया। हमारे साथ में दीगर माइनॉरिटीज़ के लीडर्स जो है रेवरेंड बिशप और महेंद्र जैन साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं और दूसरे मज़ाहिब के माइनॉरिटीज़ के लीडर्स भी हमारे साथ रहे। ये हम लोग हर साल इसको मनाते आ रहे हैं इसलिए कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको इस बात का इल्म हो कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक क्या है और किस तरह से हम लोग उसको हासिल कर सकते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। हुकूमत भी मनाती हुई आ रही थी, लेकिन इस मरतबा क्यों नहीं मनाई है, कुछ मालूम हुआ है? जी बिल्कुल, इस सवाल पर मैं आने वाला था कि हर साल माइनॉरिटीज़ राइट्स डे जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी मनाया जाता था, लेकिन इस बार बहुत ताज्जुब हुआ हमें कि जब मालूम पड़ा कि सरकार की तरफ से इसको मनाया नहीं गया है। हमने पता किया तो वो सेशंस चल रहे हैं, इसकी वजह से शायद बोल के हमें मालूम पड़ा, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ एट ऑल। वो कोई एक्सक्यूज़ हो नहीं सकता। हम ये चाहेंगे कि सरकार भी जो है इसको हर साल की तरह मनाए और माइनॉरिटीज़ राइट्स को जो है माइनॉरिटीज़ के सामने लेकर आए एज पर द आर्टिकल्स विच हाईलाइट द माइनॉरिटी राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोग को राइट्स भी मालूम हो और इसके साथ में जो है माइनॉरिटीज़ के वो तमाम स्कीम्स जो माइनॉरिटीज़ के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एजुकेशन के स्कॉलरशिप्स हो या फिर शादी के लिए जो है सहूलतें हो या मेडिकल सपोर्ट सिस्टम हो, इन तमाम को जो है हम अवेयरनेस लेकर आना चाहते हैं माइनॉरिटीज़ के सामने। एक और चीज़ पर हम लोग सवाल ये भी करेंगे कि माइनॉरिटी कमीशन के जो मेंबर्स थे, पिछले कई सालों से मेंबर्स नहीं, सिर्फ चेयरमैन मुंतखब किए गए हैं, लेकिन जो कमेटी जो मेंबर्स होते हैं वो उनको बनाया नहीं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are celebrating the National Minorities Rights Day, 18 December 2024. This bears significance as the situation in the country with regard to minorities is quite bad. The things which are happening around our country is really a matter of concern. Today we are celebrating this by having different dignitaries from different communities, the minority communities, to remind ourselves and remind our students that we all need to take care of the minority rights and also a big responsibility of respecting the majority. This is what we would like to give a message to the whole of the country today, that we as citizens have to safeguard the interest of the minorities, and at the same time the minorities to respect the majority, and further the majority also with good thinking, with secular thinking and humanity need to take care of the minorities' rights. That is the reason we have celebrated this today at our school along with the All India Milli Council, Karnataka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
protect the rights of minority communities in India. Please come back after 10 days. I will address this issue. So the woman feels very happy that the Guruji is going to give some good mantra after 10 days. She goes back and comes back after 10 days. मेहमान यहाँ पर सदा है, मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, सबका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भाइयों, माइनॉरिटी क्या होता है? माइनॉरिटी का मतलब आप लोगों को सबसे पहले मालूम होना चाहिए। माइनॉरिटी अपने क्यों कहते हैं माइनॉरिटी? कौन आता है माइनॉरिटी से? माइनॉरिटी में मुस्लिम्स आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, जैन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं और सिख आते हैं और फारसी लोग भी आते हैं। तो मुझे माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बनाया गया था और मेरे समाज के लिए और अपने कम्युनिटी के लिए तथा अन्य कम्युनिटी के लिए भी बहुत सा काम किया मैंने। लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि गवर्नमेंट की बेनिफिट्स क्या क्या है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने कर्नाटक के 18 डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रचार किया और लोगों को मालूम पड़ा कि माइनॉरिटी की बेनिफिट्स क्या होती है। उस बेनिफिट कार्यक्रम के अंदर सब मुस्लिम भी आए, क्रिश्चियन भी आए, जैन भी आए, सिख भी आए। उन सबको मालूम पड़ता है कि अपने बेनिफिट क्या है, अपने हक क्या है, अपन गवर्नमेंट से क्या क्या वसूल कर सकते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी जानकारी काफ़ी बच्चों को मिली और काफ़ी बच्चों ने इसके अंदर फायदा उठाया। सिर्फ बच्चों And now, Father says, आज 18 दिसंबर माइनॉरिटी राइट्स डे है। शहर बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने मिलकर माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया। जी हां दोस्तों, नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे विजडम इंटरनेशनल स्कूल में मनाया गया। हर साल की तरह इस बार भी शहर बेंगलुरु में कौमी यौम हुकूक अक़लियत मनाया गया। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत है, सरकारी सतह पर बड़े पैमाने पर नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाना चाहिए था, लेकिन न रियासती हुकूमत और न ही माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और न ही अक़लियती कमीशन ने माइनॉरिटीज राइट्स डे मनाया। खैर, ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक और विजडम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे मनाते हुए दस्तूर हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में माइनॉरिटीज को हासिल हुकूक पर रोशनी डाली। विजडम इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स ने कन्नड़ा, अंग्रेजी और उर्दू जबानों में माइनॉरिटी राइट्स के मौजू पर तकरीरें की और लोगों को जानकारी फराहम की। इस मौके पर मौलाना नौशाद आलम कासमी, ईसाई मजहबी रहनुमा बिशप जोसेफ, जैन मजहब के नुमाइंदे महेंद्र जैन, मिली काउंसिल कर्नाटक के अहदेदारान सैयद शफीउल्लाह, सैयद अफसर कादरी, सुलेमान खान व दीगर मौजूद थे। विजडम ग्रुप के फाउंडर और सीईओ फयाज शरीफ ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत और अक्सरियत की कदर करना ज़रूरी है ताकि माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी के दरमियान बेहतर ताल्लुकात, अच्छे रवाबित कायम रहें। मौलाना नौशाद आलम कासमी ने कहा कि मजहब इस्लाम एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तलकीन करता है। समाज में रहने वाले हुकूमतें, साहब हैसियत अफराद अगर एक दूसरे के हुकूक अदा करते रहें तो किसी भी तरह का झगड़ा, फसाद, तनाज़ा पैदा नहीं होगा। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि महात्मा गांधी का कौल है कि सबसे पहले माइनॉरिटीज़ को उनके हुकूक दिए जाएं, उनके राइट्स दिए जाएं। अगर महात्मा गांधी के इस कौल पर पूरी तरह अमल किया जाए तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में श्रेष्ठ मुल्क
अजीम मुल्क बनकर हमेशा चमकता दमकता रहेगा। कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के साबिक मेंबर महेंद्र जैन ने कहा कि कर्नाटक में साबिका बीजेपी हुकूमत ने अक़लियतों की कई स्कीमें बंद की थीं, ताहम कांग्रेस हुकूमत ने इन स्कीमों को दोबारा शुरू किया है। वज़ीर आला सिद्धरामैया की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत में अक़लियतों की फलाह के लिए कई स्कीमें जारी हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक के सेक्रेटरी सैयद अफसर कादरी ने कहा कि हुकूमतों को माइनॉरिटी राइट्स डे मनाना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के रहने के बावजूद माइनॉरिटीज राइट्स डे क्यों नहीं मनाया गया, ताज्जुब की बात है। इस मौके पर हाल ही में बेंगलुरु में हुए तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के इनाकात के लिए खिदमत अंजाम देने वाले मुसद्दिक इक्केरी, डॉक्टर मुजाहिद जमील, शफीक अहमद यने और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक को विजडम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जानिब से तहनीत पेश की गई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। शुभ